ये सिर्फ यहाँ छात्र नहीं है, पहले ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था, फिर छात्रों का मामला हुआ, अब ये पूरे बिहार का मामला है। एक जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में एक जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आ गया है, जिसको लोग चाह के भी नहीं बोल पा रहे थे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 दिन अगर आप निकाल देंगे तो आपको कभी ये दंश नहीं झेलना पड़ेगा कि पढ़ाई आप करते हैं और नौकरी कोई दूसरा ले जाता है। उसमें तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बहुत सारी चीज़ें काट दी गई। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए रेमांशु सर भी आज गर्दनीबाग से उठ के बापू मूर्ति पर आ गए हैं और जानेंगे रेमांशु सर से कि क्या गिला शिकवा सब दूर हो गया ना। रेमांशु सर, गिला शिकवा सब दूर हो गया? कोई गिला शिकवा था ही नहीं तो दूर कैसे होगा? कोई गिला शिकवा नहीं था। सुनने में मीडिया से खबरें आ रही। नहीं, मीडिया वाले तो तिल का ताड़ बना देते हैं, ऐसे कोई गिला से वो तो एक सिर्फ 2 मिनट की बातें थी, वो बातें वहीं उठी वहीं खत्म हो गई। उसमें तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बहुत सारी चीज़ें काट दी गई, वो भी शामिल कीजिए। मेन चीज़ें दिखा दी गई, मेन चीज़ें नहीं, मेन चीज़ें काट दी गई। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत कुछ बोला था, तो एक बार जब उसको पूरा किसी के पास हो तो वीडियो देखिएगा। आज आप प्रशांत जी के साथ बैठे हैं और लग रहा है कि आंदोलन को और एक अवधार मिली और प्रशांत जी शुरू से ये बात कर रहे हैं कि वो पीछे रहेंगे, आप लोग सब छात्र आगे रहें और इसे धार दिया जाए। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, यहाँ आगे पीछे की बात नहीं है, यहाँ लक्ष्य को हासिल करना है। जहाँ जरूरत होगा वो आगे होंगे, जहाँ जरूरत होगा हम आगे होंगे, जहाँ जरूरत होगा वो पीछे होंगे, जहाँ जरूरत होगा हम पीछे होंगे। जब हम किसी एक बड़ी चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें एक रणनीति समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। एक जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में एक जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आ गया है, जिसको लोग चाह के भी नहीं बोल पा रहे थे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद भी अभी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हर व्यक्ति के नाम उजागर है, हर व्यक्ति के काम उजागर हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी वो अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि युवा शक्ति के सामने कोई मजबूत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। अच्छा, इस लड़ाई में आप थे, गर्दनीबाग से शुरू किए, लेकिन टारगेट मेन रूप से आप ही को किया गया, जबकि आप जैसे तमाम शिक्षक भी वहाँ पे आए, लेकिन टारगेट आप ही क्यों रहे? होता है, जब लड़ाई होती है ना तो उसमें मालूम हो जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई का मुख्य केंद्र है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो इसीलिए टारगेट हमको किया गया। तो हर टारगेट को हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। लड़ाई जब भी हम लड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। आप अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह फंक्शन होता है तो क्या सब लोग आके रात भर रुकते हैं? क्या कुछ लोग का 5 मिनट का आना भी काफ़ी होता है। तो बहुत सारे लोग 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए। लोगों का आना जरूरी होता है ताकि उनका इससे लगाव। बाकी टारगेट ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी ने कल कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, चाहे कुछ भी जाए पीछे हटना नहीं है। साल भर भी आंदोलन कीजिए? साल भर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साल भर में तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, साल भर में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबको साथ आना होगा और इस हौसले और विश्वास से आना होगा कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लगे रहेंगे। इस देश में यहाँ के किसान संगठनों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रखा है। किसी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग किसान संगठनों ने एक साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और मोदी जैसे बड़ी सरकार को, न सुनने वाली सरकार को झुका दिया, कानून वापस लेने को मजबूर किया। लेकिन उसके लिए उन्होंने 1.5 साल की तपस्या की, 1.5 साल सड़कों पर बैठे रहे। तो अगर बिहार में जो 30 साल से जमी हुई काई है, इसको सुधारना है तो एक दिन में, 1 घंटे में नहीं होगा। कुछ दिन तो भैया आपको रोड पर निकलना होगा, लॉज में बैठने से नहीं होगा, घर में बैठकर बात करने से नहीं होगा, आपको निकलना पड़ेगा। अपने जीवन के से 10 दिन अगर आप निकाल देंगे तो आपको कभी ये दंश नहीं झेलना पड़ेगा कि पढ़ाई आप करते हैं और नौकरी कोई दूसरा ले जाता है। ये छात्रों के पास अवसर है और छात्रों और बिहार की चिंता करने वाले हर उस व्यक्ति के पास अवसर है। आप आइए, इस आवाज़ में अपनी ताकत को जोड़िए। ये सिर्फ यहाँ छात्र नहीं है, पहले ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था, फिर छात्रों का मामला हुआ, अब ये पूरे बिहार का मामला है। ठीक है, थोड़ा बहुत अनशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी ठीक है, चल रहा है। और ये लड़ाई को धार मिला है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झुकना तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।